beginning of my discussion about cell wall, I would like to ask few questions from you, जैसे conventionally मैं आपसे पूछा करता हूँ. So हमारे पास पहला question है, which one is the outermost boundary in plant cells? A option is capsule, B option is cell membrane, C option is slime, D option is cell wall. तो plant cells में outermost boundary जो है वो it has to be the cell wall. अब यहाँ पे एक अहम बात ये भी है कि अगर यहाँ पे प्लांट सेल की बजाय मे बी बैक्टीरियल सेल होता, शायद आपका आंसर डिफरेंट होता. सो इसको लेके बैक्टीरिया के सब सेक्शन में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल आउटरमोस्ट लेयर हो भी सकती है लेकिन सेवरल टाइम्स नहीं भी होती, राइट. सो उसमें जब देयर आर सर्टेन अदर लेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द सेल वॉल, तो उसके लिए आपको जो बैक्टीरिया का सब सेक्शन है आप उसको उसके जो स्टार्टिंग लेक्चर है उसको ध्यान से सुने. तो इस चीज का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से दिया गया है कि सेल वॉल के अलावा और क्या क्या कौन कौन सी लेयर्स हैं जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट है एक्सटर्नल टू द सेल वॉल इन द बैक्टीरिया. एनीवेज इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर होगा इट वुड बी द सेल वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन प्लांट्स सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय. प्लांट्स में जो सेल वॉल है इसको कौन सिक्रीट करेगा? एंड द ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन, B option is protoplasm, C option is ectoplasm, and D option is endoplasm. The best response to this question is protoplasm. So cell wall जो है basically it is secreted by the protoplasm. Although cell wall is not a part of protoplasm. क्योंकि सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग एंटिटी है तो ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है. प्रोटोप्लाज्म आप जानते हैं बाय डेफिनेशन ये लिविंग मैटर ऑफ द सेल है और जो सेल वॉल है ये लिविंग मैटर का हिस्सा नहीं है. हाँ, सेल वॉल इट इज सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म बट इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. एक और क्वेश्चन हमारे पास, केमिकली विच वन इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज? A option is inner lamella, B option is primary cell wall, C option is secondary cell wall, and D option is fungal cell wall. And the best response to this question is primary cell wall, right? So basically जो primary cell wall है ये cellulose, pectin और hemicellulose से बनी है. इसकी भी डिटेल हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. Another question, which one of the following statement is not related to cell wall, right? तो ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि सेल वॉल के साथ रिलेटेड नहीं है, राइट? इट्स नॉट रिलेटेड टू सेल वॉल. ए ऑप्शन इज इट गिव्स डेफिनेट शेप टू द सेल, ये तो सेल वॉल से रिलेटेड है. इट इज लिविंग, अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है, ये नॉन लिविंग है, सो ये नॉट रिलेटेड है. एनीवेज स्टिल जब भी आपने कभी एग्जाम में क्वेश्चन को आंसर करना है तो मेक इट अ हैबिट कि आपने सारे चारों ऑप्शंस पढ़ के ही क्वेश्चन को आंसर करना है. तो अभी भी हमें पता चल गया है कि आंसर बीटा है लेकिन स्टिल हम बाकी ऑप्शंस को भी रोल आउट करना चाहेंगे. तो यू सीन हियर सी ऑप्शन है, इट इज परमिएबल. ऑफ कोर्स जो भी हमारे जैसे बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह, तो उनके लिए सेल वॉल जो है डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर लाइक द सेल मेम्ब्रेन, राइट? सो ये परमिएबल है टू बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड इट कीप्स द सेल रिजिड, बिल्कुल ही सेल को रिजिड भी रखती है. सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज बीटा. Another question, molecules of which chemical substance form criss-cross arrangement in plant cell wall? The pectin, chitin, hemicellulose or the cellulose. तो जो criss-cross arrangement है ये आपकी टेक्स्ट बुक में प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज के लिए ये लिखी गई है. सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा. criss-cross arrangement क्या होती है इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. You see here next another question, cell wall acts as a barrier for. A option is water, नहीं वाटर के लिए बैरियर नहीं है. लिपिड्स के लिए भी सेल वॉल बैरियर नहीं है. इनऑर्गेनिक आयंस के लिए भी बैरियर नहीं है. सो बेस्ट रिस्पांस इज नन ऑफ द अबव. कि सेल वॉल जो है इन बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस में से किसी के लिए भी बैरियर के तौर पे एक्ट नहीं करती. दे कैन फ्रीली पास थ्रू द सेल वॉल. ओके, सो ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस थे जिस तरह के क्वेश्चन सेल वॉल को लेके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन conventionally with the cell wall. First of all, I would like to introduce you to the cell wall. Cell wall is basically the outermost boundary in most of the plant cells, right? जो cell wall है ये outermost boundary है
in most of the plant cells, right? So outermost boundary in most of the plant cells is cell wall. Okay. All right. The cell wall of plant cell is different from that of prokaryotes, both in structure and chemical composition. जो plant cell की cell wall है, ये prokaryotes से different है structure में भी और chemical composition के हवाले से भी, right? So पहली बात हमने plant इसकी cell wall के बारे में ये discuss की कि most of the plant cells में ये outermost boundary है, right? और उसके बाद फिर जो सेल वॉल है प्लांट्स की ये प्रोकैरियोटिक सेल वॉल से डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर के हवाले से भी और केमिकल कंपोजिशन के हवाले से भी. एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. इसको प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल जो उसने सिक्रेट करना होता है. थिकनेस जो है सेल वॉल की इट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, राइट? तो डिफरेंट सेल्स में थिकनेस की वेरी करती है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड केमिकल कंपोजिशन. स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो जो सेल वॉल है ये 3 मेजर लेयर से बनी हुई होती है. नंबर 1 वी हैव गॉट द मिडल लैमेला, सेकेंडली वी हैव गॉट द प्राइमरी वॉल एंड थर्डली वी हैव गॉट द सेकेंडरी वॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द मिडल लैमेला. जो मिडल लैमेला है इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म. अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब सेल जब न्यू सेल अराइज करता है, जब न्यू प्लांट सेल जब वो बन रहा होता है, लाइक व्हेन इट्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, तो सबसे पहले जो सेल वॉल की लेयर बनेगी वो कौन सी बनेगी? द मिडल लैमेला और द प्राइमरी सेल वॉल और द सेकेंडरी सेल वॉल. द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज द मिडल लैमेला. एंड सेकंड एग्जाम आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो मिडल लैमेला है ये कहाँ पे बनती है एग्जैक्टली? तो यू सीन हियर इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स. जो नेबरिंग सेल्स की प्राइमरी वॉल्स हैं उनके दरमियान में इसने मिडल लैमेला ने बनना होता है. तो यहाँ से 2 अहम बातें मैंने आपको बताई. एक तो सबसे पहले जब भी किसी सेल की सेल वॉल बननी है तो सबसे पहले मिडल लैमेला ने बनना है. और बनना कहाँ पे है? जो नेबरिंग सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स के प्राइमरी वॉल्स के दरमियान में आप कह सकते हैं कि इट वुड बी द मिडल लैमेला. नेक्स्ट वी हैव गॉट द केमिकल कंपोजिशन. तो मिडल लैमेला जो है ये केमिकली किस चीज से बनी हुई है? ये पेक्टिन सब्सटेंस है जिस कार्बोहाइड्रेट उससे ये बनी हुई है, पेक्टिन. ऑलराइट. सो जैसे आप ये देख सकते हैं कि हियर वी हैव गॉट अ सेल. जैसे हमारे पास ये एक सेल है, सेम में दिस इज सेल नंबर 1, दिस इज सेल नंबर 2 एंड हियर वी हैव गॉट अ सेल नंबर 3. इसमें अगर आप देखें तो अगर आप देखें कि ये देखें कि ये हमारे पास ओवरऑल देखें ये इस प्लांट सेल की, ये अगर हम सेल नंबर 1 की बात करें, here we've got the primary wall and into the primary wall there is a secondary wall. इसी तरीके से अगर हम इस सेल की बात करें, you seen here, तो ये सेल नंबर 2 इसमें ये प्राइमरी वॉल है, ये सेकेंडरी वॉल है. यहाँ पे भी सेम आइडिया है. here we've got the primary wall and here we've got the primary wall and inner to that there is a secondary wall. अब देखिए मिडल लैमेला किधर है? अब देखें कि जो नेबरिंग सेल्स हैं, सेल नंबर 1, 2, 3, इनके दरमियान में ये जो लेयर बनी हुई है, ये ग्रीनिश कलर की जो शो की गई है, दिस वन मैं फिल कर रहा हूं, ये है मिडल लैमेला, राइट? सो प्राइमरी मिडल लैमेला जो है इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड बिटवीन द एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स, राइट? और इसके बाद फिर जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर इनर टू द मिडल लैमेला ऑफ कोर्स हम ऑटोमेटिकली आ गया कि प्राइमरी वॉल है, और इनर टू द प्राइमरी वॉल देयर वुड बी द सेकेंडरी वॉल एंड सो ऑन. ऑलराइट. सो ये हमें ग्रॉस का कॉन्सेप्ट मिल गया इसके हवाले से, प्राइमरी सेल वॉल के हवाले से. ऑलराइट. सो इसके मिडल लैमेला के हवाले से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइमरी वॉल. जो प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. Hold on for a while. I think I have got few texts. Maybe they are urgent. No. Fine. You see here the primary wall is composed of cellulose and some deposition of pectin and hemicellulose. तो जो प्राइमरी वॉल है केमिकली किस चीज से बनी होगी? एक तो इसके अंदर होता है सेलुलोज और कुछ इसके अंदर पेक्टिन और हेमिसेलुलोज एंड ये भी होंगे. Cellulose molecules are arranged in criss-cross arrangement. Basically, criss-cross जो है ये वर्ड Christ cross से निकला है, right?
जो स्लेबी निशान है क्राइस्ट क्रॉस, जिसमें ये ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये एट राइट एंगल टू ईच अदर प्रेजेंट है। तो जो डिफरेंट सेलुलोज के फाइबर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये सारे सेलुलोज के फाइबर्स हैं, राइट। तो ये जो सेलुलोज के फाइबर्स हैं ये भी एट राइट एंगल टू ईच अदर प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इस अरेंजमेंट को बोलते हैं ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। बेसिकली क्राइस्ट का जो क्रॉस है उससे ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की टर्मिनोलॉजी है, ये निकली है, राइट। एनीवेज प्राइमरी वॉल हमने देखा इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, pectin and the hemicellulose, and primary wall is the true wall and develops in newly growing cells, right? So primary wall जो है यही true wall है basically, और ये newly growing cells के अंदर ये develop करती है। All right. Next we have got the secondary wall. Secondary wall is formed on an inner surface, on the inner surface of the primary wall basically. जो secondary wall है ये इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल में बनेगी और ये कंपैरेटिवली थिकर एंड रिजिड है। ये प्राइमरी वॉल की निस्बत ये सेकेंडरी वॉल जो होती है ये थिक और रिजिड होती है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जो सेकेंडरी वॉल है ये जस्ट फीचर होता है किसका, मैच्योर सेल्स का। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि न्यूली राइजिंग प्लांट सेल है और उसके अंदर सेकेंडरी वॉल बनी हुई है, नो। सेकेंडरी वॉल का बन जाना ये इस चीज की इंडिकेशन है कि ये जो सेल है ये मैच्योर सेल है, राइट। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होंगे, ऑफ कोर्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं दे डोंट हैव द सेकेंडरी वॉल, उनके अंदर जस्ट प्राइमरी वॉल ही होती है व्हिच इज अ ट्रू वॉल। और हाँ, जब उन्हीं सेल्स ने बाद में डिफरेंशिएट होकर मैच्योर सेल्स बनाने हैं तो ग्रेजुअली इनर टू द प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल बनती है। तो केमिकली जो है सेकेंडरी वॉल इट इज कंपोज्ड ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सिलिका, वैक्सीज, क्यूटिन एंड लिग्निन। आपने इन एंटिटीज को मेमोराइज कर लेना है कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सिलिका, वैक्सीज, क्यूटिन एंड लिग्निन, इन सारी चीजों के मिलने से सेकेंडरी वॉल ने बनना होता है। ऑलराइट, सो इसके अंदर आप देखें कि एग्जाम आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि secondary cell wall does not contain which of the following component, right? तो आपको different components दे देगा, inorganic salt, silica, waxes, cutin, lignin, और साथ में भी दे दे pectin या hemicellulose। आपको पता है कि pectin या hemicellulose they are not there in the secondary cell wall। even cellulose के बारे में भी अगर कहते हैं cellulose is also not there, right? Okay. so अभी तक हमने ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है और जो केमिकल कॉम्पोजिशन है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सेल वॉल की उनको हमने डिस्कस किया। साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये एक एग्जाम फेवरेट एरिया है, राइट। ये बड़ी दफा जो है वो एग्जाम में कोरिलेशन के क्वेश्चंस बनते हैं। बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी सेल वॉल्स की कंपोजिशन के बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन आई थॉट इट्स बेटर कि आपको सारे की सारी जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स हैं उनकी जो सेल वॉल्स केमिकली किस किस चीज से बनी हुई है यहीं पे मैं आपको रिलेट कर देता हूं ताकि मिक्सअप ना हो। क्योंकि जब आप सेपरेटली पढ़ते हैं कि प्लांट्स की सेल वॉल इस चीज से बनी है, फिर एल्गी किस चीज से और फंजाई किस चीज से, जब आप डिफरेंट चैप्टर्स में जाके इस कंटेंट को पढ़ते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आपस में मिक्सअप हो जाती है। तो सेल वॉल की जो कंपोजिशन है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल कंपोजिशन को लेके क्वेश्चंस भी अपीयर होते हैं, तो इसीलिए इनको कोरिलेट करके पढ़ना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखने के लिए, right? So I'm going to do this with the help of a table. In the left column of this table we have got the respective organism, and in the right column we have got the chemical composition of the cell wall. बैक्टीरिया के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेंस और लाइपोपॉलीसैकेराइड्स से सेल वॉल बनी होती है। So ultimately you are getting the lipoprotein complex. So बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किस चीज से बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड द लाइपोपॉलीसैकेराइड। हाँ, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की जो कंपोनेंट की जो क्वांटिटी है ये वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स हैं दे आर मोर देन द लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स आर मोर देन द पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ये डिफरेंस है, लेकिन दोनों की सेल वॉल्स बेसिकली किस चीज से बनी हुई है? दे आर मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड द
लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। कई दफा एग्जामिनर आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है लाइक कि माइकोप्लाज्मा जो है इसकी सेल वॉल किस चीज से बनी है। यू सीन हियर माइकोप्लाज्मा, इट इज सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, राइट। सो माइकोप्लाज्मा के लिए आपने पेप्टाइडोग्लाइकन लाइपोपॉलीसेकेराइड्स को आंसर नहीं करना। माइकोप्लाज्मा यू विल नॉट आंसर दैट। ओके, तो ये जो बात हो रही है बेसिकली बैक्टीरिया, ये टिपिकल बैक्टीरिया की बात हो रही है। टिपिकल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकन लाइपोपॉलीसेकेराइड से बनी है। एटिपिकल बैक्टीरिया है जैसे माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल है ही नहीं, या कुछ और भी एटिपिकल बैक्टीरिया होते हैं जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा, उनकी जो सेल वॉल्स हैं वो भी केमिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस से बनी हुई होती हैं। लेकिन एग्जाम में आपसे ज्यादा चांसेस ये हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा टिपिकल बैक्टीरिया के बारे में, इसकी सेल वॉल किस चीज से बनी है, ऑफ कोर्स पेप्टाइडोग्लाइकन एंड द लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। Then we have got the blue green algae. Blue green algae की जो सेल वॉल है ये बनी हुई है म्यूरेमिक एसिड से। फंजाई की जो सेल वॉल है ये बनी हुई है काइटन से, which is a polysaccharide। फिर एल्गी और दूसरे जो प्लांट्स हैं उनकी जो सेल वॉल है किसी से बनी है, वो भी सेलुलोज से बनी है, राइट। सो एल्गी की भी, और एल्गी आपको पता है कि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। अकॉर्डिंग टू आवर 5 किंगडम सिस्टम दीज आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो एल्गी की जो सेल वॉल है ये भी सेलुलोज से बनी है। और मॉडर्न किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, फ्रॉम बायोफाइट्स टू द डाइकॉट्स, पूरी की पूरी जो रेंज है ऑर्गेनिजम्स की, उन सब की सेल वॉल भी किस चीज से बनी होगी, इट्स मेनली कंप्राइज्ड ऑफ द सेलुलोज। ऑफ कोर्स अगर उनके अंदर सेकेंडरी वॉल भी प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स सेकेंडरी वॉल के केमिकल कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है ऑफ कोर्स सारे के सारे सेल्स की सेल वॉल का, इट हैज टू बी द सेलुलोज व्हिच इज अ पॉलीसेकेराइड, अ कार्बोहाइड्रेट। फिर जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, फंजाई, ये एक पैराडॉक्स है कि जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की जो सेल वॉल है ये भी सेलुलोज से बनी होती है। फंजाई की जो सेल वॉल है हमने देखा अभी, ये किस चीज से बनी है, ये काइटिन से बनी है। लेकिन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की जो सेल वॉल है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ द सेलुलोज। दिस इज अ पैराडॉक्स। ये बात लगती गलत है लेकिन है बिल्कुल ठीक। And then we have got the archaeobacteria, which are the ancient bacteria, and उनकी जो cell wall है it's comprised of the proteins, the glycoproteins and the polysaccharides. So ये different organisms की जो cell walls हैं उनकी composition को हमने correlate किया है। I want you to memorize this entire table के exam के लिए ये high yield है। अगर cell wall से कोई question appear होता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस चीज की होती है कि किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन को लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा चांसेस इस चीज के होते हैं। तो आई वांट यू टू मेमोराइज दिस टेबल। एंड देन लास्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स एंड कीप्स इट रिजिड। इसने सेल्स को शेप प्रोवाइड करनी होती है और उसको रिजिड रखना होता है। इसके अलावा एक अहम बात ये भी है कि इट डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर। तो लिहाजा जो सेल मेम्ब्रेन है which is present inner to the cell wall, that is the differentially permeable membrane। तो किस चीज ने सेल के अंदर एंटर होना है या बाहर रहना है, ऑफ कोर्स या सेल्स के अंदर से बाहर आना है, ऑफ कोर्स ये चीज कंट्रोल करनी है, रेगुलेट करनी है किसने, सेल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू डू दिस, राइट। तो जो सेल वॉल है इस सेल मेम्ब्रेन के इस फंक्शन में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस फ्रीली सेल वॉल में से इन ईदर डायरेक्शन इनटू और आउट ऑफ सेल पास कर सकती हैं। All right, so this is about the functions of the cell wall.